अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम सुनेंगे 5 उन ख़वातीन के बारे में जिनके ऊपर जन्नत जो है वो आशिक होती है, और उनके बीच फिर वही होता है जो नॉर्मल इंसानों के बीच होता है प्यार मोहब्बत में। तो एक चैनल है इस्लामिक एडवाइज़र, तो उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एडवाइजर के प्यारे दोस्तों, 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर बाद में उनसे हमबिस्तरी करते हैं। याद रहे कि जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, और इसी किस्म को हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी किए जाते हैं या खुद ही इंसानों पर हावी हो जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इसमें 90% औरतें शिकार होती हैं। मालूम हुआ है कि ऐसे जिन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि जिन्नात में भी औरतें और मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी होते हैं। जिस तरह के इंसानों में होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। जिन्नात औरतों पर मर्दों की निस्बत बहुत जल्द काबिज हो जाते हैं और उन पर आशिक हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि औरतों पर जिन्नात आसानी से क्यों काबिज हो जाते हैं और औरतों से जिन्नात हमबिस्तरी कैसे करते हैं। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाज़मी देखना है। दोस्तों, दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा क्यों होते हैं, यानी जिन्नात औरतों पर जल्दी काबिज क्यों हो जाते हैं। तो याद रहे कि औरतें मर्दों की निस्बत ज्यादा कमजोर अकीदा रखती हैं। वो कम पढ़ी लिखी होती हैं और सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और हर बात को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन्नात आसानी से ऐसी औरतों पर हावी हो जाते हैं और उन पर काबिज और आशिक हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें वहम परस्त होती हैं और मर्दों के मुकाबले में औरतों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ एक वजह यह भी बताई जाती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में बुज़दिल और कमजोर दिल होती हैं। यही वजह है कि जिन्नात आसानी के साथ औरतों पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को भी जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि जिन्नात की बहुत सी इक़साम हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी है जो इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाती है। और याद रहे कि ज्यादातर जिन्नात को जादू के जरिए से इंसान पर काबिज किया जाता है। याद रहे कि जिन्नात के इंसान पर काबिज होने की वजह नमाजों की पाबंदी न करना है और बेपर्दगी करना है। इसके अलावा गाने बजाने सुनना और दुआओं का एहतमाम न करना। ज्यादातर बरहना हालत में रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। घर की छत पर बाल खोलकर बैठने वाली औरतों पर भी जिन्नात बहुत जल्द हावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात जिन औरतों पर काबिज होते हैं वो औरतों के साथ हमबिस्तरी भी करते हैं, और ऐसी औरतें अक्सर खुद से जिना होते हुए दिखती हैं, कभी करीबी रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, और कभी कभार गैर मर्द के साथ जना दिखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ जाते हैं, कभी जिस्म के ऊपर नाखून के निशानात पाए जाते हैं। कुछ औरतों को महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटते हुए उनको कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिनको आशिक जिन कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जादू से काबिज कराए गए जिन्नात की बहुत सी निशानियां होती हैं जो इंसान महसूस करता है। अगर आप अपने अंदर ये निशानियां महसूस करें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पर जादू करवाया गया है या आप पर जिन्नात का असर है और कोई जिन आप पर काबिज है। आपको ये निशानियां भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको उन 5 औरतों के बारे में बताते हैं जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छुप कर खुले बाल लेकर ज्यादा देर तक बैठने वाली औरतें। नंबर 2, बेपर्दगी करने वाली औरतें। नंबर 3, गाने बाजे सुनने वाली औरतें। नंबर 4, खुशबू ज्यादा लगाने वाली औरतें। नंबर 5, ज्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरतें। प्यारे दोस्तों, ये वो 5 किस्म की औरतें हैं जिन पर जिन्नात आशिक और काबिज होते हैं। चलिए अब आपको वो निशानियां बताते हैं जो जिन्नात या जादू की सूरत में महसूस की जाती हैं। याद रहे कि जादू शुरू होने की चंद मखसूस निशानियां हैं, जिनमें सबसे पहले आपके कंधों में दर्द महसूस होना या कंधों पर बोझ महसूस होना शुरू होता है। ये दर्द ज्यादातर कंधे के दाएं तरफ से लेकर गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद रहता है, लेकिन बाज लोगों में ये दर्द उनके बाएं कंधे से लेकर उनकी आधी गर्दन तक मौजूद रहता है
اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں تو آپ کی رپورٹ بالکل نارمل آتی ہے، اور اسی درد کے ساتھ ساتھ ڈراؤنے یا برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اونچائی سے نیچے گر رہے ہیں، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جانور آپ کو پیچھا کر رہا ہے، یا آپ اپنے آپ کو خواب میں بہت زیادہ کمزور اور لاچار پائیں، یا گوشت کی خوشبو دیکھیں، یا خواب میں بالکل سنسان جگہ دیکھنا شروع کر دیں، یا خواب میں کوئی چیز کھانا محسوس کریں، تو یاد رہے کہ یہ جادو شروع ہونے کی ہی علامات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں اچانک سے آپ کو اپنا نام سنائی دینا یا اچانک سے سائے نظر آنا، اگر آپ دوبارہ اس طرف دیکھیں تو آپ کو محسوس ہونا کہ یہ آپ کا وہم تھا، تو یاد رکھیں یہ بھی جادو شروع ہونے کی علامات ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی جادو کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جن میں کپڑوں کا کٹ جانا، یعنی آپ نے کپڑے بالکل نئے پہنے ہوں یا الماری میں دھو کر بالکل صحیح سلامت رکھے ہوں، اور جب آپ الماری سے وہ کپڑے نکالیں اور ان پر کٹ لگ چکا ہو، اور وہ کٹ اس طرح کا ہو جیسے قینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹا ہو۔ قیمتی چیزیں یا آپ کی روزمرہ کی چیزیں چوری ہو جانا، جیسے آپ کا کنگھا، آپ کا ٹوتھ برش یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ پہنتے ہوں، آپ کی جیولری یا آپ کی گھڑی یا کوئی بھی ایسی چیز چوری ہو جانا۔ سینے پر بہت زیادہ گھٹن محسوس ہونا، اور یہ گھٹن خصوصی طور پر عصر کی نماز سے لے کر آدھی رات تک رہنا۔ عورتوں کا حمل میں بچہ ختم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں، جبکہ شوہر اور بیوی کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہو، اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے رنگ کے دست کرتے ہوئے مر جانا، اور جب وہ بچہ مر جائے تو اس کا رنگ جامنی رنگ پڑ جانا۔ سر، کندھے، سینے، کمر میں بہت زیادہ درد اور بوجھ محسوس کرنا، نماز، اذان اور قرآن سے کراہت محسوس کرنا اور اس سے دور بھاگنا، شوہر اور بیوی کے یکدم لڑائی جھگڑے شروع ہو جانا اور بات طلاق تک پہنچ جانا، جسم پر بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں، منہ یا جسم کے کسی بھی حصے سے بہت زیادہ بدبو آنا، سوئی یا کسی تیز چیز کا چبھنا یا لگنا محسوس ہونا۔ دوستو، یاد رکھیں جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو اور بتلائی گئی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آپ پر ظاہر ہوں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اوپر جنات کا یا جادو کا اثر شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ فوراً ہی اپنے جادو کا علاج شروع کر دیں، اور علاج کے لیے بھی کبھی بھی جعلی پیروں اور عاملوں کے پاس نہ جائیں، وہ آپ کو مزید لوٹیں گے، جیسا کہ آئے دن ان لوگوں کی کہانیاں اخباروں میں سامنے آتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا میں اچھے اور برے عامل دونوں موجود ہیں، تو کوشش کریں کہ صرف اسی عامل کے پاس جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان پر ایمان رکھتا ہو اور قرآن و حدیث ہی سے آپ کا علاج کرے، اور جادو جنات کی حفاظت کے لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی شروع کی جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جو عامل حقیقی عامل ہوگا اور شرعی علاج کرے گا وہ خود آپ کو قرآن سے وظائف بتائے گا، جن کی مدد سے آپ بہت جلد جادو اور جنات سے نجات پالیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو مذکورہ نشانیاں اور علامات نظر آئیں تو اپنا جلد سے جلد علاج کروانا شروع کر دیں، کیونکہ جادو کا علاج جتنا جلدی آپ شروع کریں گے تو جادو اتنا ہی جلد ختم ہوگا اور آپ کو جنات سے نجات مل جائے گی۔ یاد رہے کہ جنات نکالنے کے نام پر بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ان فراڈیوں سے خود کو بچا کر رکھیں، صبح و شام چاروں قل لازمی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوگی۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ